तो मैंने कर ली है पूजा की तैयारी, प्रसाद भोग भी बना लिया है, थाली भी जमा ली है। तो बने रहिए, मैं पूजा करती हूँ, आप भी बने रहिए मेरे साथ। सर्वप्रथम तो हमने पाटे पे दे दिया है थोड़ा सा छींटा ताकि पवित्र पवित्र हो जाए। अब हमने बिठा दी है यहाँ पे चौथ माता बरवाड़े वाली, और साथ में गजानन जी महाराज, इनको भी नला दिया है, पहुँच दिया है इनको। ये माता, अब इनको उड़ा दी हमने चुन्नी। हमने प्रज्वलित कर लिया है। साथ में चढ़ा देंगे मूली। इधर कलश के भी मूली बांध देंगे। इधर अब हमने थाली में जो ले रखा है कुमकुम, कुमकुम को गीला करके इधर लड्डुओं को भोग रख देते हैं। कुमकुम का टीका सर्वप्रथम तो थाली में करेंगे, पूजा की थाली में, फिर कलश पे, फिर चौथ माता के, गणेश भगवान के तिलक करेंगे, फिर स्वयं के तिलक लगाएंगे। अब चढ़ाएंगे चौथ माता को चावल, अक्षत जिसको बोलते हैं, गणेश भगवान को भी, दीपक को भी टीका करेंगे, प्रसाद की प्लेट को टीका करेंगे। ये दीपक रख दिया है। अब लगा देते हैं मेहंदी थोड़ी सी मैया की। गजानन भगवान के भी मेहंदी लगा दिए। ये हमारे पास चांदी की चौथ माता है, इनको और गणेश भगवान दोनों को मेहंदी भी लगा दिए, कुमकुम भी लगा दिया है। मेहंदी की 5 टिक्की दीवार पे लगाएंगे, चाहे पाटे पे लगा सकते हैं। कुमकुम की भी 5 बिंदी लगाएंगे। अगर आप हर महीने की करते हैं तो 13 लगा सकते हैं। ये कुमकुम की भी पहले कुमकुम की लगानी थी। अपनी चूड़ी पे टिक्का करेंगे। बोलिए गजानन भगवान की जय, चौथ माता की जय। अब हम चौथ माता की कथा शुरू करते हैं। एक कलावा जो चौथ माता के ऊपर रखेंगे वो हम बाद में हमारी कलाई पे बांधेंगे। कहानी सुनने के पहले हमें हाथ में इस तरह से गेहूं की आंखें ले लेनी चाहिए। बोलिए चौथ माता की जय, गजानन भगवान की जय। चौथ माता और गजानन भगवान का ध्यान करते हुए हम चौथ माता की कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार के एक बेटा और बहू थे। बहू पियर जाती तब उसके पिताजी पूछते कि बेटा क्या खाकर आई है, तो वो बोलती थी कि मैं तो बासी कुछ खा के आई हूँ। तो एक दिन उसका पति भी अपने ससुराल जाता है, तो उसके ससुर जी बोलते हैं कि भाई तुम हमारी बेटी को बासी कुछ क्यों खिलाते हो। तो वो बोलते हैं, वो लड़का अपने जब घर जाता है तो अपनी माँ को बोलता है कि माँ मैं ससुराल गया तो मेरे ससुर ऐसे बोल रहे थे कि भाई बासी कुछ खिलाते हो मेरी बेटी को, तो माँ आप इनको बासी कुछ क्यों खाने को देते हो, ताज़ा भोजन दिया करो। तो वो माँ उसकी लड़के की माँ बोलती है भाई मैं तो बासी कुछ का रोज़ ताज़ा भोजन देती हूँ इसको। तो फिर एक दिन वो देखता है कि भाई छुप के देखता है कि भाई माँ तो ताज़ा भोजन ही देती है इसको, फिर भी ये बासी कुसी बोलती है। तो वापस से फिर वो लड़का लड़की के पिताजी आते हैं घर पे और पूछते हैं कि बेटा क्या खाया आज, क्या खा। तो बोलती है कि पिताजी बासी कुसी। तो वो लड़का बोलता है कि भाई देखो मेरी माँ तो रोज़ इसको ताज़ी देती है, फिर ये बासी कुसी क्यों बोलती है ऐसा। तो वो लड़की बोलती है, उसकी पत्नी बोलती है, मतलब उस लड़के की पत्नी बोलती है कि देखो न तो आप कमाने जाते हो न आपके पिताजी कमाने जाते हैं, ये तो पुराना बचा हुआ जो धन है
लड़के को गुस्सा आ जाता है और लड़का कमाने के लिए चला जाता है वहाँ विदेश मतलब प्रदेश में जाता है अपना गांव छोड़ के दूसरी जगह कमाई करने के लिए। तो वहाँ पर उसको एक साहूकार की दुकान मिलती है, वहाँ पे वो काम धंधा करता है और इस तरह से काम धंधा करता है, वो चला जाता है। इधर उसकी पत्नी क्या कि सास घर पे नहीं होती है और चूल्हे की आग जब ख़त्म हो जाती है, मतलब बुझ जाता है चूल्हा, तो वो पड़ोस के वहाँ आग लेने गई होती है। तो वो पड़ोस में मतलब चूरमा बना रही होती है। तो वो पूछती है कि भाई आज क्या है जो ये चूरमा बना रहे हो। तो बोलती है कि भाई आज वैशाख की चौथ है, ये बड़ी चौथ है, तो हमारी व्रत है और हम चूरमा चौथ माता को चूरमे का भोग लगाएंगे। तो वो बोलती है कि भाई ये जो चौथ माता को व्रत करने से और चूरमा का भोग लगाने से क्या होता है। तो उस वो औरतें बोलती है कि भाई इससे बिछड़ा हुआ पति मिलता है और घर में सुख संपत्ति होती है, अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं और चौथ माता की कृपा से सब मंगल ही मंगल होता है। तो वो ये सोच के वो भी व्रत करना स्टार्ट कर देती है। तो उसकी सास जब उसको चौथ पे खाना दे चौथ वाले दिन भी खाना देती तो वो क्या उस दिन खाती नहीं है। तो वो खाना एक समय का तो क्या करती है कि ब्राह्मणी आती है घर पे उसको खिला देती है। दूसरी वक्त जब दिन में 4 बार उसकी सास खाना देती है तो दूसरे वक्त का खाना वो जो गाय को दे देती है और तीसरे वक्त का जो है वो खड्डा खोद के मिट्टी में गाड़ देती है। और चौथे वक्त का जो है तो वो कहानी कथा करके और भगवान को चंद्रमा जी को अर्घ देके और खुद अपना व्रत खोल लेती है। तो इस तरह से उसको व्रत करते 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 12 वर्ष हो गए और तब फिर भी उसका पति जो कमाने गया तो आया नहीं था। तो उधर चौथ माता भी सोचती है कि भाई अब इसके पति को तो लाना ही पड़ेगा, आज इसको इतना टाइम हो गया व्रत करते हुए। तो चौथ माता उसके पति के सपने में जाके कहती है कि भाई तू घर लौट जा। तो वो बोलता है कि भाई मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ, इतना सब काम है यहाँ पे, सेठ भी घर पे सेठ भी यहाँ दुकान पे नहीं है, सारा काम जिम्मेदारी मुझे सौंप रखी, तो मैं कैसे जाऊँ। तो वो चौथ माता उसको सपने में बोलती है कि तू मेरा नाम लेके और आँखा पूर देना, मतलब मेरा नाम लेके और हाथ जोड़ के मेरा ध्यान करना और देखना तेरा सब सेठ भी आ जाएगा और सब काम छुट्टी भी तुझे मिल जाएगी। तो चौथ माता की कृपा से वो वैसा ही करता है और सेठ भी आ जाता है, उसको सेठ भी अच्छा खासा पैसा देता है, तनख्वाह देता है। तो वो अपने घर की ओर निकल पड़ता है। तो उधर जब वो घर की तरफ जा रहा होता है तो उसकी जो लड़का जो अपने नगर अपने गांव की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में क्या एक बुढ़ा सांप होता है। वो बहुत परेशान हो जाता है बेचारा, जीवन से बहुत दुखी हो जाता है। तो वो क्या एक आग के अंदर कूद के जलने के लिए जा रहा होता है। तो वो लड़का जो है वो सोचता है कि बेचारा ये सांप जल जाएगा, तो वो तो उसकी मदद के लिए उसको लकड़ी से हटाता है और उसकी जान बचाता है। परंतु सांप को तो गुस्सा आता है कि भाई मेरी जान क्यों बचाई, मैं तो जीवन में बहुत परेशान हूँ और घसीटते 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 मेरे को मतलब अपना आप मुझे भोजन मिलता नहीं है और मैं भोजन की तलाश में, मेरा तो पेट घसीटते घसीटते मैं परेशान हो गया हूँ। तो अब तो तूने मुझे बचाया तो मैं तुझे तो खाऊंगा। तो वो बोलता है कि भाई मैं 12 वर्ष बाद अपनी माँ और पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, तो तू मुझे अभी मत डस और एक बार मैं अपनी माँ और पत्नी से मिल लूँ उसके बाद में तू मुझे डस लेना। तो सांप देवता बोलते हैं कि भाई तेरा क्या भरोसा, तू तो जाके छत पे सो जाएगा, तो मतलब क्या भरोसा करूँ मैं, तो मैं तो अभी डसूंगा। वो कहता है कि मैं वचन दे रहा हूँ कि भाई मैं मतलब खुद आगे चल के तेरे पास आऊँगा। तो इधर वो घर पहुँचता है, परंतु उसको तो एक ही बात दिमाग में चल रही होती है कि भाई ये सांप देवता को मैं वचन दे के आया हूँ और अब तो मुझे माँ पत्नी से मिल लिया और अब मुझे जाना ही पड़ेगा। वो ऐसे गुमसुम लेटा हुआ होता है। तो उसकी पत्नी पूछती है कि भाई क्या बात है, बताना ही पड़ेगा, गुमसुम क्यों हो। तो वो सारी बात बताता है अपनी पत्नी को कि भाई ऐसी ऐसी बात हुई और ऐसा ऐसा सारा किस्सा सुनाता है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि भाई मेरे चौथ माता का व्रत है और मैंने अगर चौथ माता का व्रत किया है तो चौथ माता जरूर मुझे अखंड सौभाग्य देगी, अखंड सुहाग देगी और आपको कुछ नहीं होगा। तो उस दिन भी उसके चौथ का व्रत होता है और वो चौथ माता का ध्यान करके और एक सीढ़ी पे तो बालू रेत बिछा देती है, एक सीढ़ी पे मतलब पुष्प बिछा देती है, एक सीढ़ी पे मतलब जो है ये अपने नमक बिछा देती है और एक सीढ़ी पे गेहूं के लास्ट की सीढ़ी पे वो गेहूं के आँखें रख देती है और चौथ माता का नाम लेके ध्यान करके चौथ माता का कि हे चौथ माता मैंने आज दिन तक तेरा व्रत किया है और तू सच्ची है तो मेरे पति पर आया हुआ संकट टल जाना चाहिए। तो अब क्या होता है कि वो तो सांप आता है,
सांप आता है और एक सीढ़ी पे जैसे ही लेटता है, बालू रेत में लेटता हुआ खूब आशीष देता है कि भाई बालू रेत बिछाने वाली तू अखंड सौभाग्यवती हो, परंतु क्या करूं, मैं वचन दिया हुआ तो मैं तो डसूंगा तो सही। फिर दूसरी सीढ़ी पे जाता है, फिर खूब नमक पे लोट पलेटा करता है और खूब आशीष देता है कि नमक बिछाने वाली अखंड सौभाग्यवती हो, पर क्या करूं, वचन दे रखा है तो मैं डसूंगा तो सही। तीसरी सीढ़ी पे जाता है, फिर पुष्प रहता है, पुष्पों की खूब सुगंध लेता है और कहता है भाई फूल बिछाने वाली तो अखंड सौभाग्यवती हो, पर क्या करूं, वचन दे रखा तो डसूंगा तो सही। चौथी सीढ़ी पे जाता है और वहाँ दूध का कटोरा होता है, दूध पीता है और खूब आशीष देता है कि भाई दूध कटोरा रखने वाली तो अखंड सौभाग्यवती हो और तेरे घर में सब कुछ अच्छा हो, मंगल हो, परंतु क्या करूं, वचन दे रखा डसूंगा तो सही। इस तरह से वो कहता जाता है और लास्ट की सीढ़ी पे जब जाता है तो वो क्या, उसकी पत्नी ने चौथ माता का नाम लेके आंखें रख रखे थे लास्ट की सीढ़ी पे। तो अब चौथ माँ वो जाता है, जैसे उस सीढ़ी पे जाता है लास्ट की सीढ़ी पे और चौथ माता आती है और चौथ माता सोचती है कि इसने अपने मतलब चौथ का व्रत इतने सालों से किया है और तो अपन इसके पति की जान नहीं बचाएंगे और ये तो दुहागन हो जाएगी और इसका सौभाग्य कैसे रहेगा। तो चौथ माता की जो गेहूं के दाने होते हैं वो दानों से ढाल और तलवार बन जाती है और चौथ माता आती है और उस सांप को ढाल तलवार से काट देती है और ढाल से ढक देती है। उधर जब वो मतलब सांप को मार देते हैं तो वो सांप जो है उसका खून सीढ़ियों में बहता हुआ नीचे जाता है। तो अब वो नीचे से सास बोलती है, अरे भाई मेरा तो बेटा आया था, कोई किसी ने मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया। तो उसकी पत्नी बोलती है कि माँ, सासू जी आप चिंता मत करो, आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ है, मेरी चौथ माता ने मुझे अखंड सौभाग्य दिया है, तो मेरी चौथ माता आपके बेटे को कुछ नहीं करेगी, मेरे पति को कुछ नहीं करेगी और मुझे तो अखंड सौभाग्य चौथ माता ने दिया है। मरा तो खून की ये जो रेले तो आपके बेटे के दुश्मन के हुए हैं। तो जाके देखते हैं तो वहाँ पे जो सांप मरा हुआ पड़ा है और ढाल से ढका हुआ पड़ा है। तो अब उधर मतलब चींटियाँ वो सांप की पूंछ सोचती है कि जब ये अंदर आएगा, जूती पहनेगा, जूती के अंदर सांप की पूंछ छुप जाती है और कहती है कि ये ना, जब ये जूती पहनेगा तो मैं इसको डस लेंगे। तो चौथ माता की कहानी के बाद में एक बिंदा जी की कहानी भी कहते हैं, जो कहानी इस तरह से, एक छोटा बच्चा जो है, छोरा यानी लड़का अपने घर से निकल गया और रास्ते में उसको गणेश जी मिले। तो गणेश जी बोले कि भाई छोरा तू कहाँ जा रहा है, उसको पूछा। तो उसने कहा कि मेरी माँ से मेरी लड़ाई हो गई है और मैं गणेश जी के पास जा रहा हूँ। तो जाते जाते उसको तो वो जंगल में चला गया। अब गणेश जी ने सोचा है कि भाई ये तो मेरा नाम लेके ही जा रहा है और इसे कुछ हो गया तो अपना तो नाम खराब हो जाएगा। गणेश जी बालक के रूप में घर गए। गणेश जी बोले, छोरा कहाँ जा रहा है? विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। गणेश जी बोले, मैं ही विनायक हूँ, मैं तो बच्चा बोला कि मैं तो नहीं मानूँ कि तू विनायक है। तो गणेश जी महाराज, विनायक जी बोले कि भाई कुछ मांग के देख मेरे से। तो छोरा बोला कि क्या मांगूं, मन तो मांगना, मुझे तो मांगना आता ही नहीं है। तो गणेश जी बोले कि एक बार मांग ले, तो पर एक ही बार में मांगना। तो कहा कि भी ठीक है। तो उसने लड़के ने बोला कि पलंग निवार का पोछो गजराज को, दाल भात गवां का फलका, ऊपर मुट्ठी खांड की, परसन वाली ऐसी मांगू जानी फूल गुलाब की। विनायक जी बोला, छोरा तू तो सब कुछ मांग लियो, जा तेरे ऐसे ही जो तूने मांगा है वो सब हो जाएगा। तो छोरा घर पर गया तो देखे तो एक छोटी सी बीननी पलंग पर बैठी है और घर में धन हो गया है। लड़का अपनी माँ को बोला कि माँ, विनायक जी ने कितना दिया। माँ खूब खुश हुई और विनायक जी जैसे मेरे लड़के को धन दिया, सुनने वाले कहता ने सुनता ना अपने सारे परिवार ने दिए। ये गणेश जी महाराज हमें हमारी कहानी। इसके बाद में आड़ी बाड़ी सोना की लास्ट में जब कहानी कथा कंप्लीट हो जाती है तो माँ को धोख लगना है और हाथ में ये जो दक्षिणा है माँ को अर्पण करनी है और
हाथ में पुष्प लेके और माँ की कहानी कथा का संकल्प छुड़ाना है इस तरह से। तो गाइस जी हमारे चौथ का प्रसाद चूरमा के लड्डू बनके तैयार है।